बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा। जो टॉपिक्स डिस्कस हो गए वो बीजेटी, जेफेट, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो ट्रांजिस्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आ चुकी हैं। आज ट्रांजिस्टर के इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर करने से ये पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट ना के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। तो कौन सी फील्ड में आप किसको ज़्यादा यूज कर पाओगे वो काफ़ी एडवांटेजियस हो जाता है, समझना, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए उसका एक तो कंस्ट्रक्शन और दूसरा उसकी वर्किंग, ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। ये चारों ही चीज़, दोनों ही चीज़ें इन चारों के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है ना। तो बीजेटी को देखेंगे तो भाई उसमें कलेक्टर, बेस, इमीटर ये हमारा होता है। और जेफेट को देखेंगे, मॉसफेट को देखेंगे तो इसमें ड्रेन, गेट और सोर्स हमारे होते हैं। फिर बीजेटी को हम देखते हैं तो भाई उसमें जो हमारे करंट कंडक्टिंग डिवाइसेज हैं, इसमें करंट का कंडक्शन होता है, करंट से ही कंट्रोल भी होता है। जबकि एफईटीज को आप देखेंगे तो वोल्टेज कंट्रोल्ड है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। अगर हम कंपेयर करें बीजेटी और एफईटी को, तो बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, डिवाइस टाइप में। जबकि एफईटीज, तीनों ही एफईटीज हमारे क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेज हैं। ओके। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, करंट का कंडक्शन बीजेटी में दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स होता है। आपको याद है, आप बेस इमीटर को फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स होल से रिकम्बाइन करते हैं, मतलब होल भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लीकेज करंट की बात को याद करिए तो लीकेज करंट भी इसमें एक फ्लो होती रहती है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरह के चार्ज कैरियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन में। अच्छा, एफईटी में क्या हो रहा है, आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन में सोर्स से चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं जो ड्रेन की तरफ जाते हैं। और चूंकि ये एन टाइप है तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इसमें कोई भी रोल है नहीं। इसीलिए इसमें जो करंट कंडक्शन हो रहा है वो एक ही तरह के चार्ज कैरियर से हो रहा है। अच्छा, मॉसफेट में आपको ऐसा देखने में लगता है कि माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पर ऐड होते हैं। जब चैनल इनहेंस होता है तो कुछ चार्ज कैरियर्स यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स ऐड होते हैं, लेकिन वो इस चैनल के लिए तो मेजॉरिटी का ही काम करेंगे ना। एन टाइप आपका चैनल है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पी सबट्रेट के माइनॉरिटी हैं, क्लियर है। लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे तो एन चैनल में तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसका मतलब एन चैनल के लिए तो मेजॉरिटी का काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स का कंडक्शन होता है। इसीलिए आप करंट कंडक्शन की अगर बात करें तो बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है, जबकि एफईटीज, तीनों ही एफईटीज, जेफेट और मॉसफेट, ये आपके क्या हैं, यूनिपोलर डिवाइसेज हैं। क्लियर है ये? ओके। अगर हम टर्मिनल इंटरचेंज की बात करें, जिस पर बात नहीं हुई थी, मैं अभी बात कर लेता हूं। तो बेस इमीटर फॉरवर्ड ही होना चाहिए था, आप टर्मिनल इंटरचेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जो साइज है वो इमीटर रीजन का, बेस रीजन का, कलेक्टर रीजन का डिफरेंट है। तो आप इमीटर को कलेक्टर या कलेक्टर को इमीटर से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आप जेफेट या मॉसफेट को आप देखिए तो गेट आपका एक रीजन अलग है और ड्रेन और सोर्स एक ही जैसे रीजन है। तो जिसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे वो सोर्स बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप ड्रेन को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो वो सोर्स का काम करने लगेगा, ये ड्रेन का काम करने लगेगा। दोनों ही आप देखो, दोनों ही रीजन क्या है, एक जैसे हैं, कोई उसमें चेंज नहीं, सिमेट्रिक है ये ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसको मॉसफेट को देखिए, सोर्स भी n प्लस है और ड्रेन भी n प्लस है, कोई चेंज नहीं है। उनका साइज भी एक ही रहता है, डोपिंग लेवल भी एक ही रहता है ना। इसका मतलब क्या है, आप ड्रेन की जगह सोर्स या सोर्स की जगह ड्रेन को डिजाइन करते समय आप यूज कर सकते हैं। तो डिजाइन करते समय, फैब्रिकेट करते समय अगर गलती से सोर्स की जगह आपने ड्रेन को ग्राउंड कर दिया है तो भाई ड्रेन आपका सोर्स का काम करेगा उस समय, है ना। सबट्रेट को आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि बीजेटी में टर्मिनल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, लेकिन एफईटी, जेफेट, डीमॉस और ईमॉस में आप उनके जो टर्मिनल्स हैं, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऑपरेशनल मोड्स तो आपको एकदम याद ही होंगे, है ना। आपका जो बीजेटी है वो एक्टिव मोड में वर्क कराया जाता है। इसके अलावा, है ना,
नॉन वर्किंग कुछ मोड्स होते हैं जैसे सेचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इसमें भी आप ट्रांजिस्टर को कई बार वर्क कराते हैं, लेकिन मेन जो उसका मोड है वो एक्टिव मोड है। जेफेट, डीमॉस, ईमॉस, इन सब का अलग अलग मोड है। जेफेट में क्या होता है याद करिए, यहाँ गेट टू सोर्स वोल्टेज जब आप नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं तो चैनल रीजन कम होने लगता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है और चैनल रीजन कम होने लगता है, तो करंट की वैल्यू कम होती है, इसमें चैनल डिप्लीट होता है, इसलिए ये डिप्लीशन मोड में काम कर रहा है जेफेट। ओके, अच्छा डीमॉस की बात करिए, डीमॉस में जब गेट टू सोर्स वोल्टेज हाई करेंगे तो चैनल रीजन बढ़ेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज लो करेंगे तो चैनल रीजन कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों मोड में काम करता है, इनहेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों में काम करता है। ईमॉस की अगर आप बात करें तो ईमॉस में चैनल होता ही नहीं है, तो चैनल इनहेंस ही करना पड़ेगा, डिप्लीशन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए इनहेंसमेंट मॉसफेट केवल इनहेंसमेंट मोड में काम करता है। एकदम क्लियर होना चाहिए। इनपुट इंपीडेंस की बात करिए, इनपुट इंपीडेंस इनपुट करंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनपुट करंट मान लीजिए बेस करंट है ये 40 माइक्रो एम्पियर के आसपास, अब एक स्मॉल करंट लेते हैं, ये करंट भी बहुत ज्यादा होती है, ये 200 टू 400 माइक्रो एम्पियर होती है। इतने लार्ज करंट के लिए इसका इनपुट इंपीडेंस काफी कम होता है, करंट ज्यादा है तो इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, कम होगा। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो इनपुट इंपीडेंस आर आई है वो बी अपॉन आई ही तो होगा। तो अगर यहाँ पर आई की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर है, उस केस में आर आई हमारा काफी कम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू अगर किसी तरह हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीजीएस को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं जेफेट में। तो रिवर्स बायस कनेक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, जो चैनल हमारा है वो डिक्रीज होता है, और इसकी वजह से हमारा जो ये चूंकि रिवर्स बायस में आपने कनेक्ट किया है पी और एन को, तो यहाँ पर जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो काफी कम होती है। कितनी होती है रिवर्स सेचुरेशन करंट, 2 माइक्रो एम्पियर से 10 माइक्रो एम्पियर तक। मतलब यहाँ पर 200 माइक्रो एम्पियर हम कह रहे थे, अब यहाँ 10 माइक्रो एम्पियर, तो करंट काफी कम हो गई जिससे इनपुट इंपीडेंस काफी बढ़ जाता है जेफेट में, लेकिन कुछ ना कुछ करंट यहाँ मिलेगा। डी मॉस और ई मॉस में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक SiO2 की लेयर लगा दिया है हमने, है ना, ग्रे कलर का ये है SiO2 की जो लेयर लगा दिया, इंसुलेटिंग लेयर है, ये इनपुट करंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो इनपुट इंपीडेंस है बहुत ज्यादा। तो बीजेटी में वेरी लो इनपुट इंपीडेंस, जेफेट में थोड़ा सा हाई, डी मॉस और ई मॉस में वेरी हाई। इसी तरह से आउटपुट इंपीडेंस की बात कर लेते हैं। आउटपुट आप कलेक्टर टर्मिनल से ले रहे हैं, आउटपुट इंपीडेंस इसमें मॉडरेट मिलता है, ठीक है। ड्रेन को अगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जंक्शन है, उन जंक्शन के थ्रू चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना होता है, इसलिए आउटपुट इंपीडेंस काफी कम मिलता है, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता है। जब आप जेफेट की बात करते हैं तो ड्रेन टू सोर्स ना सीधे सीधे करंट का फ्लो होता है, हालांकि चार्ज कैरियर्स तो मॉडरेट ही होते हैं इस केस में, इसलिए इनपुट आउटपुट इंपीडेंस थोड़ा कम तो होता है, लेकिन बीजेटी की अपेक्षा कम होता है, बाकी मॉसफेट की अपेक्षा तो अभी भी आपका ज्यादा ही है ना। तो आउटपुट इंपीडेंस आपका क्या होना चाहिए, और कम होना चाहिए एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए। तो क्या किया, तीसरे अगर मॉसफेट की आप बात करूं तो उसमें N+ रीजन आपने ले रखा है, और ये N+ रीजन आपका क्या करता है, N+ रीजन की वजह से आपका हाईली डोप्ड हो गया, ये हाईली डोप्ड की वजह से करंट कंडक्शन बहुत फास्ट होगा आउटपुट साइड में, ड्रेन साइड में, जिसकी वजह से जो आपका आउटपुट इंपीडेंस है वो काफी कम हो गया, करंट ज्यादा होगा तो इंपीडेंस कम होगा। तो मॉडरेट, यहाँ भी मॉडरेट, यहाँ वेरी लो, इससे भी लो मिल जाता है आपको ये आपका ई मॉस के केस में इससे भी लो होता है, लेकिन ये केवल एक ही मोड में आपका काम कराया जाता है, हालांकि दोनों का कंस्ट्रक्शन चूंकि एक ही जैसा है तो आप दोनों के लिए वेरी लो लिखते हैं, इस चीज से आप समझते हैं। ऑपरेशनल स्पीड बीजेटी का काफी कम होता है, जेफेट का मॉडरेट होता है, जबकि डी मॉस और ई मॉस का बहुत हाई होता है। यहाँ पर जो इनपुट करंट है ना, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती। आपको पता है इनपुट जो आपका ये है, इनपुट साइड में आपने इंसुलेटिंग लेयर यूज किया है, तो इनपुट करंट इन्वॉल्व ही नहीं होती इसमें, इसीलिए पूरी तरह से ये आपका ड्रेन और सोर्स के बीच का ही कम्युनिकेशन रह जाता है, और इसकी वजह से जो इसका स्पीड होता है काफी ज्यादा होता है। नॉइज की अगर हम बात करें तो बीजेटी में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना, एक ही चैनल से वो दोनों फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉइज काफी ज्यादा रह जाती है, जबकि जेफेट में वो थोड़ा लो हो जाती है, मॉसफेट में भी लो हो जाती है, ये यूनिपोलर डिवाइसेज हैं, एक ही तरह का चार्ज कैरियर इसमें फ्लो होता है।
थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको याद होगा बीजेटी में ना टेम्परेचर वेरी करने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अनस्टेबल रहता था। आपको याद है उसमें लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा, तो बहुत जल्दी से अनस्टेबल हो जाता है बीजेटी। जबकि जेफेट या मॉसफेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है ना, जिसकी वजह क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर्स आपका जंक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है मॉसफेट्स में। जेफेट में रिवर्स जंक्शन आप कनेक्ट करते हैं, गेट टू सोर्स रिवर्स करते हैं, उस कंडीशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अगर पावर कंजम्पशन की आप बात करें तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से हाई पावर कंजम्पशन होता है बीजेटीज में, है ना। लो पावर कंजम्पशन जेफेट में होता है और वेरी लो पावर कंजम्पशन मॉसफेट्स में होता है। अब मैं डिजिटल डिवाइसेस की बात आपको याद दिलाता हूँ। बीजेटी में तो आपको याद ही है, बीजेटी आपके एम्पलीफायर्स और स्विचेस में यूज होते हैं, और वही आपका जेफेट का भी कॉन्सेप्ट आएगा अगर एप्लीकेशंस के देखें। और ये सारा तो मॉसफेट के लिए भी होगा ही, है ना, अच्छे एम्पलीफायर हैं, लेकिन इसके साथ और क्या, देखो इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है, नॉइज भी कम है ना, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जो मॉसफेट्स हैं उनको हम प्रोसेसर्स बनाने में यूज करते हैं, है ना, जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको डिजाइन करने में यूज करते हैं। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट्स जैसे आपका स्टैटिक डायनेमिक रैम रोम है ना, ये सारे को आप डिजाइन करने में यूज करते हैं, क्योंकि हमें फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन चाहिए होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांजेक्शन करते हैं डेटा का, है ना। इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है, स्टोरेज डिवाइसेज है, और उसमें एएलयू है कंट्रोल यूनिट है, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें, है ना। तो एक प्रोसेसर है, वो भी आपका डिजिटल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही काम करता है। तो ये सारी डिजिटल आईसीएस के लिए फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए और पावर कंजम्पशन कम से कम हो, तो अच्छे स्पीड से वो काम कर सके, पावर कंजम्पशन कम हो सके, इसके लिए हम लोग मॉसफेट इन सब में यूज करते हैं, और मॉसफेट की सहायता से सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं। इसी तरह से आपके लॉजिक गेट्स हो गए जो आपके डिजाइन किए जाते हैं, जो लॉजिक सर्किट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा काउंटर्स हो गए, आपके फ्लिप फ्लॉप हो गया जिससे मेमोरी एलिमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं, 8 बिट का रजिस्टर, 16 बिट का रजिस्टर, ये सारा, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की सहायता से डिजाइन करते हैं, और नॉर्मली हम लोग उसमें मॉसफेट यूज करते हैं बिकॉज डिजिटल आईसीज के लिए यही सुटेबल होता है। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस। और इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बीजेटीज और एफईटीज अच्छे एम्पलीफायर्स हैं, इनको आप लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स के तौर पे यूज करेंगे, जबकि डिजिटल आईसीज के लिए आप डीमॉस ईमॉस को यूज करेंगे। हालांकि आप अलग देखेंगे कि टीटीएल फैमिली, आरटीएल फैमिली, अलग अलग लॉजिक फैमिलीज हैं डिजिटल में, तो उसमें बीजेटीज भी कई जगह यूज होते हैं, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उन सबको यूज कर लिया जाता है ना। तो आगे जैसे इसमें हम बात रखने की जरूरत पड़ेगी हम उसमें बात रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसी कंपैरिजन के साथ ट्रांजिस्टर का ये टॉपिक जो थ्योरेटिकल टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, वो समाप्त हुआ, ठीक है। आगे भविष्य में हम इससे जो न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, जैसे बायसिंग ऑफ बीजेटी, बायसिंग ऑफ जेफेट, बायसिंग ऑफ मॉसफेट, ठीक है। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।